हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आई हूँ हमारे पास जो स्टिचिंग करने के बाद बहुत सारी कतरन बचती है, बहुत सारे ऐसे क्विल्टेड पार्ट जो रहते हैं वो बचते हैं, तो उसको भी हम रीयूज़ करके उसे कैसे इस तरह से अच्छा सा नया लुक देंगे, ये देखिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए लास्ट तक कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा सा चीज़ हम बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी मेरी जो कतरन पड़ी हुई थी मैंने उसे ली है और उस तरह से इसके अंदर से बहुत सारे जो पार्ट है उसे लिया है और उसे इस तरह से अपने हिसाब से मैच करते जाना है। जो एक साथ एक टाइप के मेज़रमेंट के जो पार्ट है उसे मैंने इस तरह से सेट किया है और फिर उसे इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ पे 3 पार्ट ऐसे थे तो मैंने इसे इस तरह से स्टिच करके अटैच कर लिया है और फिर उसी मेज़रमेंट की और स्ट्रिप जो थी उसे भी इसके अंदर से मैंने लिया है। मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो सेट हो रहा था वो सब इसके साथ स्टिच करते करते जॉइंट कर लिया है और इसी तरह दूसरे सभी पार्ट को भी मैंने इसी तरह जॉइंट करके रेडी कर लिया और दोनों पार्ट को सेम मेज़रमेंट में लिया है। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारे पार्ट रेडी किए हैं वहाँ पे जो हमने बीच में स्टिचिंग की हुई है वो हमारी बाहर दिखाई ना दे इसीलिए और रेसे ना निकले इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग ली है और उसे इस तरह से अटैच कर लिया है यहाँ पे नीचे की साइड से और फिर क्विल्ट कर लिया है। ये देखिए इसे इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर उसे बीच में से सारी जगह से हमें क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हमें क्या करना है, तो जो हम यहाँ पे मैंने पूरा वेस्ट कतरन लिया है। इसी तरह मेरे पास एक छोटा सा इस तरह से साड़ी का लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने उसे भी यहाँ पे ले लिया है और उसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 3/17.5 इंच और अब हमें उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। ये दोनों पार्ट को हमने स्टिच लगा के रेडी कर लिया है और दोनों बेल्ट हमारे बन के रेडी है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा पार्ट हमने लिया है उसका मेज़रमेंट है 11/11.5 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट है उसे हमें सेंटर में से इस तरह से मार्किंग करनी है और फिर दोनों साइड से 3 फिंगर जितना मेज़रमेंट लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेज़रमेंट से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिंगर से लिया है, 3 फिंगर मेज़रमेंट लेके वहाँ पे हमें दोनों बेल्ट को अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें एक छोटा सा जिप का टुकड़ा लेना है और फिर उसे हमें इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमारा पार्ट 11 इंच है तो हम जिप को भी 11 इंच ही लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से एक साइड अटैच करने के बाद हम दूसरी साइड इसे प्रेस स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहे तो रनर को एक पहले से भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने अभी पहले नहीं किया है तो अब बाद में हम लास्ट में दोनों पार्ट में अटैच हो जाने के बाद हम रनर को अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसे नीचे की साइड और तीनों साइड से हम इसे स्टिच करके पैक कर लेंगे। ये देखिए हमारा तीनों साइड से पैक हो चुका है और उसके बाद पैक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से हमें स्टिच लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर से 2 फिंगर जितना मार्किंग करना है, फिर यहाँ पे मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच करके पैक कर लेना है नीचे की साइड से और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे कट लगा लेना है। इसी तरह हमें दूसरे कॉर्नर को भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है हमारा बैग का बॉटम बनाने का। ये देखिए और हमारा प्यारा सा बहुत ही बढ़िया सा हमारा एक पर्स बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने कतरन का यूज़ किया है और आप आसानी से हमें इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहे तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉकेट भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब।